कुछ नहीं है, पर्दा है, अपना शक्ल छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसलिए अपनी शक्ल छुपाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। वो बहाना ऑर्गेनिक वोटर के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और क्या, देखिए, ये सवाल माननीय जयराम ठाकुर जी को अपने जो उनके फॉर्मर कलीग है भारद्वाज जी, सुरेश भारद्वाज जी, उनसे करना चाहिए। जब उन्होंने चुनाव लड़े थे पिछले, उस समय कितने वोट रोडू के लोगों के यहाँ बने, कितने वोट जुबल कोटखाई के लोगों के यहाँ बने। मैं आज आंकड़े हमारे पास है, मगर मैं उन चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। और सब लोग ये जानते हैं कि अभी जिन्होंने यहाँ पे चुनाव वोट दिए वो यहीं के लोग हैं। हो सकता है उसमें से कई लोग बाहर से भी आए हों। मुख्यमंत्री जी ने खुद हमीरपुर में वोट दिया था और उसके बाद यहाँ दिया है, तो ये अधिकार है, इसमें कोई कुछ इलीगल नहीं है। बाकायदा उन्होंने इनलिस्ट किया, वोट बनाया और वोट दिया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन में ये प्रावधान रखा गया था, उसका इस्तेमाल उनको करना चाहिए था। अब क्योंकि हार गए हैं, अब ईवीएम पे तो प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते हैं, वरना मोदी जी नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो किसी पे तो ठीकरा फोड़ना है। तो अब ये एक नई चीज है। पहले तो ऑर्गेनिक खेती की 5 साल बातें करते रहे, वो तो हुआ नहीं। अब ऑर्गेनिक वोटिंग की बात जो है वो करी जा रही है। एक नया फिनोमेना प्रदेश के अंदर और शिमला शहर के अंदर लाया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्लियर मैंडेट है। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं, उसमें सत्यता होती, 2-4 सीटों का अंतर होता तो मैं मान लेता। यहाँ तो क्लियर मैंडेट है, 2/3 बहुमत से हम जीते हैं। तो इसमें क्या ऑर्गेनिक है क्या नहीं है, वो तो प्रदेश की जनता और शिमला शहर की जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती और समझती। देखिए, बेशक ये चुनाव एक छोटा चुनाव है, मगर इसका संदेश बहुत मजबूत है। आपने देखा, जैसे मैंने अभी जिक्र किए, 3 चुनाव हमने कंसेक्यूटिवली जीते और उसका एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जो है वो गया। जब लोकसभा जीते, हमने बाई इलेक्शन जीते, उसके बाद प्रदेश जीता, अब एमसी जीता, तो निश्चित तौर से इससे जो पार्टी का काडर है पूरे देश में, उनमें शक्ति आती है कि हम यहाँ पे लगातार जो है वो जीत रहे हैं। और हमारा भी जो काडर है प्रदेश के अंदर, पार्टी का काडर है, उसके अंदर भी एक नई जो है संचार की क्रांति होती है, नया रक्त उनके अंदर बहता है। तो निश्चित तौर से ये पार्टी के लिए भी अच्छा है, संगठन के लिए भी अच्छा है, और इन टोटलिटी जो हमारी ऑपोजिशन है पूरे देश के अंदर, उनके लिए भी एक अच्छा संदेश देता है। नहीं, वो तो मैंने कहा ही कि सुक्खू जी की सरकार में जो अच्छे कार्य हुए हैं उस पर ये स्टैंप ऑफ अप्रूवल तो है। अब जो प्रतिद्वंदी है हमारे, उनके हाउस के अंदर, उनके घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या कमियां हैं, वो तो वो जाने। हो सकता है उसका बेनिफिट भी हमको मिले। मैं उस चीज़ को मैं वो नहीं कर रहा हूं, मगर प्राइमरीली ये इट इज़ अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल ऑन द डेवलपमेंटल वर्क्स इनिशिएटेड बाय सुखविंदर सिंह सुक्खू गवर्नमेंट इन हिमाचल इन द प्रीवियस टेन्योर ऑफ 4 months। नहीं, मैंने अभी इसकी एक बैठक भी हुई थी, मैं उसमें उपस्थित नहीं था, मगर हमारे ईएनसी उस बैठक में उपस्थित थे, जहाँ पे बागवानी मंत्री और बागवानी सेक्रेटरी और भी कई वरिष्ठ नेता थे। तो हमने डिपार्टमेंट को मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल जिन एरिया से हैवी ट्रांसपोर्ट सेब के गाड़ियों का होना है, चलन का होना है, उस इलाके में कहीं पर भी कोई जो पॉट होल्स है उनको इमीडिएटली भरा जाए, कोई एक्सीडेंट्स ना हो, जैम्स ना हो। हालांकि वो काम जो ज़्यादा पुलिस का होता है, मगर ये जॉइंट एफर्ट होगा, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट भी है, या पुलिस डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, सब लोगों का एक जॉइंट मैकेनिज्म की तरह इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हो, ताकि कोई भी कमी हमारे बागवानों को ना मिले। आप एक डांसर हैं? क्या आपका सपना है एक डांस चैंपियन बनने का? तो हो जाइए तैयार। लाइफ टाइम टीवी लेकर आ रहा है आपके लिए हिमाचल का सबसे बड़ा डांस शो, HDC हिमाचल डांस चैंपियनशिप। हिमाचल के डांस आर्टिस्ट को डांस चैंपियन बनने का सुनहरा मौका। तो हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बे में हिमाचल का पहला डांस चैंपियन ढूंढने।